हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजेगा। पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो कल निकलेगा। बिलावल भुट्टो ट्रेन मार्च की क़यादत करेंगे। ट्रेन मार्च कैंट स्टेशन से सुबह 10 बजे शुरू होगी। लांडी और मलीर स्टेशन पर बिलावल खिताब करेंगे। ठट्टा, जामशुर और हैदराबाद स्टेशन पर भी रुककर जियालों का लहू गरमाएंगे। 26 की रात नवाबशाह में क़याम होगा। 27 मार्च को सुबह बरास्ता सखर स्टेशन लाड़काना पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह महकमे रेलवे पर बरहम, कहते हैं कैंट स्टेशन का जायजा लिया, ट्रेन मार्च के लिए इंतजाम अच्छा नहीं किया गया। हमने ट्रेन के पैसे भरे हैं लेकिन सहूलियात कोई नहीं दी गई। वफाकी हुकूमत आवाम को मजीद मुश्किल में डाल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को फिर आड़े हाथों ले लिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी ने माजी में जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। बिलावल नैब से खौफजदा हैं, इसलिए रो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म को बाहर भेजने से इनकार। बोले कि इस कानून के तहत नवाज शरीफ को बाहर भेजें। कानून सबके लिए बराबर है। एक बार फिर वाज़े कर दिया, NRO किसी को नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म NRO की झूठी रट लगाकर अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहती हैं इमरान साहब आप पहले वज़ीर आज़म हैं जो अपनी नाअहली की वजह से अपोजिशन को कंटेनर देना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। बरियत के खिलाफ नैब की अपील की समाअत 18 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन केस की समाअत करेंगे। नवाज शरीफ को जेल से रिहाई मिल पाएगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर फैसला आज करेगा। नवाज शरीफ ने सजा मुअत्तली केस में मजीद दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से डॉक्टर लॉरेंस का खत अदालत में जमा। खत में नवाज शरीफ की 2003 से 2019 तक की मेडिकल हिस्ट्री शामिल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की सेहत तशवीशनाक करार दे दी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में वज़ीर आला सिंध नैब के रूबरू पेश। नैब हुकाम ने 1.5 घंटे तक पूछगछ की। LNG स्कैंडल की तहकीकात भी जारी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कल नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। असासों से मुताल्लिक रिकॉर्ड जमा कराएंगे। ब्रिगेडियर असद मुनीर रिटायर्ड की खुदकुशी, चेयरमैन नैब का तहकीकात खुद करने का ऐलान। जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड ने नैब रावलपिंडी से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। परवेज मुशर्रफ का बयान रिकॉर्ड करने का इख्तियार खुसूसी अदालत के हवाले। अदालत 28 मार्च को फैसला करे वरना 1 अप्रैल को हम केस निपटा देंगे। संगीन गद्दारी केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बरतानवी फौजी और सियासी रहनुमा कैमुल पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और वो समाअत के दौरान वफात पा गए। अदालत ने उनके ढांचे को भी फांसी पर लटका दिया। सानह क्राइस्ट चर्च के शहीद सैयद अरीफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। संगम ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की गई। अजीज व अकारिब, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नकीब कत्ल केस में जाली एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के गवाहान को तलब कर लिया। लाहौर की मकामी अदालत ने अगवा, तशद्दुद और कब्जों के 10 मुकदमात में घिरे पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को बेगुनाह करार दे दिया। सानह साहिवाल के मुतासरीन को जान का खतरा। खलील फैमिली ने खदशात जाहिर कर दिए। नामालूम नंबर से कॉल आ रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। खलील के भाई जलील ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। फैसलाबाद में 7 साला बच्चे के हाथों मां की मौत का ड्रॉप सीन। बीवी को बच्चे ने नहीं, शौहर ने गोली मारकर कत्ल किया। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कानून के आंगन में कानून से खिलवाड़। सिटी कोर्ट कराची में अदालत की चौखट पर
कानून की खिलाफ वर्जी, सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार ने बच्चे को लोड गन थमा दी, खूब तस्वीर ली। बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ आईजी पंजाब का एक्शन, करप्शन के इल्जाम में 36 DSPs मुअत्तल, महकमे में करप्ट अफसरान की लिस्टों की तैयारी शुरू। अमवात के जिम्मेदार मसीहा निकले, पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के शोबे अमराज कल्ब में मरीजों की बढ़ती अमवात की वजह ना तजुर्बेकार सर्जन करार, 4 डॉक्टर्स को ऑपरेशन से रोक दिया गया। डॉक्टर इमरान, डॉक्टर मोहम्मद जिब्रान, डॉक्टर जावेद और डॉक्टर मुराद अली पर पाबंदी लगा दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज, 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कबायली इजला, अफगान महाजरीन और डी कैंपों में भी पोलियो टीमें पहुंचेंगी। मोहम्मद में मरात और इख्तियारात न मिलने पर खासादार और लीवीज फोर्सेस का पोलियो टीमों को सिक्योरिटी देने से इनकार, पोलियो मुहिम इल्तिवा का शिकार। पेशावर का BRT मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। सुनहरी मस्जिद रोड को सदर बाजार से मिलाने वाली रूट पर बस नहीं गुजर सकती, दोबारा खुदाई शुरू, डिजाइनिंग की गलती के बायस नए बीम की तामीर शुरू। बहर की हिंदू लड़कियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, शौहरों की हमरा अदालत में दरखास्त दे दी, कहा जबरदस्ती नहीं मर्जी से इस्लाम कबूल किया, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरखास्त की आज समाअत करेंगे। पाकिस्तान अक़लियतों का मुहाफ़िज़ भी और हुकूक का ज़ामिन भी। एक और वाज़ेह मिसाल, पाकिस्तान का आला इक़दाम, भारतीय सिखों के लिए करतारपुर राहदारी के बाद अब भारतीय हिंदू यात्रियों के लिए शारदा पेट राहदारी खोलने पर गौर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में वाक़े शारदा पेट हिंदू मजहब के पैरोकारों का मुक़द्दस मकाम है। शहर इक़्तिदार में 8 मुख्तलिफ सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस और मजालिस पर मुकम्मल पाबंदी, तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को मुख्तलिफ इश्तिहारात लगाने से भी रोक दिया। स्पीकर एक्ट, एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं होगा। आतिशबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त भी बंद। किसी किस्म के पंफलेट तकसीम करने या इश्तिहारात लगाने पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक आज से 2 माह तक होगा। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन के नायब सदर की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फेडरिका मोरगेनी ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के हाथ बांधकर भारत को खुली छूट नहीं दी जा सकती। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का रूसी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान के एटमी असासे खित्ते को जंगों से महफूज रखते हैं। पाकिस्तान एटमी हथियारों के अदम फैलाव के लिए इक़दाम करेगा, लेकिन शर्त है कि भारत भी ऐसा ही करे। मुल्क की तकदीर बदलने वाली है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पुरअज़्म, इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कौम की उम्मीद जगा दी, कहा कराची में ज़ेर समंदर एशिया के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर का इशारा मिला है। ज़खायर की दरियाफ्त से मुताल्लिक़ कौम को जल्द खुशखबरी देंगे। कौम दुआ करे कि दरियाफ्त तकदीर बदल देगी। मुल्क की मईशत भी मजबूत होने लगी, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने लगे। चीन से मजीद 2 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मौसूल हो गए। स्टेट बैंक की तस्दीक, दोस्त मुल्क से आने वाली रकम के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए IMF के मिशन हेड भी आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। FATF के आला सतह के वफ्द की इस्लामाबाद में पाकिस्तान से मुज़ाकरात। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मामनत की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी इक़दाम का जायजा, पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाला जाए या नहीं, वफ्द की रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया जाएगा। शिकायतों का पोटला लिए सरफराज मेयर कराची के पास पहुंच गए, कहा मुख्तलिफ तरीकों से परेशान किया जा रहा है, एकेडमी कैसे चलाऊं।
मेयर कराची की मसला हल करने की यकीन दहानी। वसीम अख्तर ने कप्तान सरफराज को 1.5 साल कबल काका ग्राउंड क्रिकेट अकेडमी चलाने के लिए दिया था। सवात में मौसम बहार ने रंग बिखेर दिए, कोहसारों पर फूल खिल उठे, हर सू हरियाली से नज़ारे हसीन, सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फ उठाने पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में ट्रेन मार्च का आगाज आज होगा। कैंट स्टेशन से ट्रेन सुबह 10 बजे रवाना होगी, जिसका पहला स्टॉप लांडी स्टेशन पर होगा, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान का लहू गरमाएंगे। ट्रेन मार्च मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकते हुए रात नवाब शाह पहुंचेगी। रात क़याम के बाद बिलावल दूसरे रोज लाड़काना के लिए निकलेंगे। हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने महाज संभाल लिया। कराची से लाड़काना ट्रेन मार्च का आगाज आज होगा। बिलावल भुट्टो की सदारत में कारकुनान सुबह 10 बजे कैंट स्टेशन से रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी ने रेलवे स्टेशन पर इस्तकबालिया कैंप भी कायम कर दिया। वज़ीर आला सिंध भी कैंट स्टेशन पहुंचे और इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह बेहतर इंतजामात न करने पर शेख रशीद पर बरस पड़े। ट्रेन के पैसे भरे हैं जाने के। रेलवे मिनिस्ट्री से शिकवा जरूर है कि जिस तरीके से हमने सोचा था या समझा था वो इंतजामात उन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन अब क्या करें, उनसे और उम्मीद भी कोई नहीं है। जियाले कायद ने नैब और हुकूमत पर भी तीरों की बारिश कर दी। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर सिंध के, उनको तलब इस्लामाबाद या पिंडी किया जा रहा है। पूरे सिंध के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अदालती निज़ाम सिंध नैब को बंद कर दे, उधर ही चला दे। पुलिस के खर्चा है वो उसका हिसाब किताब कौन देगा? कि ये नैब का रेफरेंस नहीं बनता है। बिलावल ट्रेन मार्च के दौरान मुख्तलिफ स्टेशन पर कारकुनान से खिताब करेंगे और रात को नवाबशाह पहुँचेंगे। और इस वक्त कैंट स्टेशन पर क्या सूरत हाल है? नुमाइंदा आज न्यूज़ शहरियार साजिद वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शहरियार, बताइएगा कैंट स्टेशन पर क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे लाड़काना के लिए। कैंट स्टेशन पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है और पार्टी के तराने जो हैं वो यहाँ पर जो है वो गाए जा रहे हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की जो खसूसी ट्रेन जो तैयार की गई है वो 10 बोगियों पर मुश्तमिल है, जबकि एक उनका अपना सैलून होगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी एहलकार भी जो है वो ट्रेन में उनके साथ जाएंगे, जबकि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ यहाँ से लाड़काना के लिए रवाना